वर्ष 2004 से हम लोग लड़ाई में एक साथ रहे हैं। इस छात्रावास के छात्र प्रधान और हमारे इलेक्शन एजेंट पप्पू जी और इलेक्शन एजेंट कम हमारे नेता ज़्यादा और हमारे प्रधान जी संजीत जी, सुनील बाबू, अशोक जी, उमेश बाबू, आप सभी जो भी हमारे सीनियर्स हैं और हमारे मित्र हैं। सुशील यादव जी भी इस हॉस्टल में ही रम गए, हॉस्टल कहीं हो गए, और जो भी हमारे छात्र युवा नेता हैं हॉस्टल में जो आते हैं हॉस्टल कहीं हो जाते हैं, हॉस्टल कहीं सोच उनका सोच हो जाता है। तो आप सभी को मैं अपनी ओर से, पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से, इनकलाबी नौजवान सभा की ओर से, महागठबंधन की ओर से आप सबको मैं गर्मजोशी भरा क्रांतिकारी अभिनंदन और इनकलाबी लाल। साथियों, हम लोग आज जो जीत हासिल किए हैं, हम लोग इसलिए जीत हासिल नहीं किए कि हम लोग किसी नेता के बेटा हैं। हम लोग इसलिए भी जीत हासिल नहीं किए कि हम लोग कोई पूंजी वाले हैं, बल्कि हम लोग इसलिए जीत हासिल किए कि शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर और कॉमरेड राम नरेश राम की विरासत आज जिंदा है। वो विरासत आज पूरे भोजपुर में, तरारी में, अगियाओं में, डुमराव में, पूरे बिहार में वो विरासत का परचम लहराया है। और इसलिए उनका जो सपना था, उन्होंने जो ख्वाब देखा था, उस सपना और उन ख्वाबों के लिए हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। और एक जीत की शुरुआत हुई है, जीत की तरफ एक कदम हम लोग बढ़ाए हैं। ये पूरी जीत हासिल नहीं है, लेकिन हम लोग जो आखिरी मंजिल है जीत का, और इस कदम से आगे बढ़ते हुए जीत का करमा बढ़ता जाएगा और आखिरी मंजिल तक ये करमा पहुंचेगा। ये भी हम उम्मीद करते हैं आप सबों के बीच में। जरूर आप सब जानते हैं कि आज भी मेरी माँ खेतों में रोपनी करती है, और रोप करके जो 1,500 रुपया रखी थी वो चुनाव में मेरी माँ भी भेजी थी मेरे लिए। और पिताजी भी मेरी ईंट भट्ठा के मजदूर हैं। मेरी बहनें भी खेतों में काम करती हैं, आज भी शादियाँ हो गई हैं तब भी, और शादी के पहले भी काम करती हैं। और ये छात्रावास में शायद हम लोगों को रहने का मौका नहीं मिलता, और आप लोगों का मोहब्बत, आप लोगों का प्यार और संघर्षों में आप लोग नेतृत्व नहीं करते तो शायद मनोज मंजिल आरा आता भी नहीं, और आरा आकर के भी घर लौट जाता, विधानसभा नहीं जाता कम से कम। तो ये हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहला ये भोजपुर का छात्रावास है जहाँ से हम लोग सबसे पहले छात्रावास ने ही हमें संघर्ष करना सिखाया। एक जन्म लिया माँ की गोद में, लेकिन नेता बना मैं छात्रावास की गोद में। इसलिए माँ से कम हमारे लिए छात्रावास नहीं है। और ऑफिस बाद मैं घर नहीं गया, मैं माँ के पास नहीं गया, मेरा यहाँ डेरा है, मैं अपनी पत्नी के पास, मैं अपना बेटा के पास नहीं गया। ऑफिस के बाद मैं सबसे पहले हॉस्टल है 30 माह से, और जीतने के बाद सभी विधायकों की जैसे पटना में फ्लैट मिलता है वैसे मेरा भी फ्लैट मिलेगा, लेकिन वो मेरा अपना फ्लैट नहीं है। सड़कों का जो संघर्ष में हम लोगों का जीवन हम लोग जिए हैं, तो विधायक के आज मैं हूँ। 10 नवंबर है, ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए, खुशी का क्षण है। आरा हारे हैं, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ करके हारे हैं, बिना लड़ाई लड़े नहीं हारे। तो आज जो हमारा भारतीय संविधान पर खतरा है, आरक्षण पर खतरा है, हमारे रोजगार पर खतरा है। स्वतंत्र भारत में ये पहली सरकार है मोदी जी की जो सरकारी नौकरी खत्म कर रही है।
और सरकारी नौकरी खत्म करके SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर रही है। स्वतंत्र भारत में पहली सरकार है मोदी जी की जिसने सबसे कम शिक्षा पर खर्चा किया, शिक्षा के खर्चा में कटौती किया है। और इसी सरकार में हमारे रोहित वेमुल्ला जैसे हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे आदर्श को शहादत देने। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो आज शिक्षा के अधिकार पर हमला है। ब्राह्मणवादी मनुवादी समाज में आजादी के पहले हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था। आजादी मिली तो बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान लिखा गया और उसी संविधान ने कहा कि हर समाज के बच्चे पढ़ेंगे, हर समाज के बच्चे स्कूल विश्वविद्यालय जाएंगे, हर समाज के बच्चों का जज और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने का अधिकार होगा, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रोफेसर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने का अधिकार होगा। हमारा संविधान नहीं कहा कि ये कोई टेंगरी मुसार होंगे, कोई अडानी होंगे। अडानी भी एक ही वोट डालेंगे, उनका भी एक वोट एक से ज्यादा नहीं गिना जाएगा। और टेंगरी मुसार भी एक ही वोट डालेंगे और उनका भी एक वोट एक से कम नहीं गिना जाएगा। ये समानता का अधिकार मिला। ये जो संविधान पर खतरा है, आरक्षण पर खतरा है, शिक्षा के अधिकार पर खतरा है, हम लोग आज क्या सोचते हैं? चलो कई पीढ़ियां स्कूल के मुंह तक नहीं देख पाई, हमारी माँ हमारे पिताजी तो यही सोचते हैं। संविधान लागू हुआ 1950 में, लेकिन 1950 में हमारा वर्ग, हमारे पुरखे पढ़ते नहीं थे। जमींदारियां थीं, सामंती शोषण जुल्म का राज था और उस शोषण जुल्म के राज से आजादी के लिए, ताकि गरीब लोग अपना बेटा बेटी को पढ़ाने के बारे में भी सोचे, तो इस जमींदारी सामंती शोषण व्यवस्था से, जुल्म सितम के राज से मुक्ति के लिए इसी भोजपुर में, उस समय इस तरह के छात्रावास नहीं थे, नहीं तो शायद रामनरेश राम भी छात्रावासी होते। इसी भोजपुर से सबसे पहले रामनरेश राम, रामेश्वर यादव, जगदीश मास्टर खड़े हुए, लड़े और इस व्यवस्था से आजादी मिली। तब जा करके 1970-80 में हमारा समाज सोचा कि कई पीढ़ियां नहीं पढ़ पाई, तो हम मेहनत मजदूरी करके, दुख तकलीफ उठा करके, पेट काट कर, खून पसीना गिरा करके भी हम अपने बेटा बेटी को पढ़ाएं। हमारा बेटा बेटी पढ़ जाएगा, उसका भविष्य बन जाएगा, एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो हमारा भी समाज में वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी और जिल्लत अपमान की जिंदगी है, उस जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी, एक नई जिंदगी मिल जाएगी। समाज में हमारा भी सर ऊंचा उठ जाएगा, समाज में हमारा भी मान सम्मान बढ़ जाएगा, हैसियत मिल जाएगी। यह जब गरीबों की आंखें सपना देखने लगी, सपना पालने लगी, तो ये मोदी सरकार, नीतीश जी 15 साल के राज में शिक्षा को वंचित करके फिर हमें उसी मनुवादी ब्राह्मणवादी समाज में ले जाने की साजिश हो रही है। फिर 50 साल पीछे हमें ले जाना चाहते हैं। और इसलिए एक वादा इससे आप लोगों से मैं जरूर करूंगा कि आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मैं विधायक बन गया, MLA हो गया, विधानसभा के सदस्य हो गया, तो कहीं मैं सुख का जीवन जीने के बारे में मैं सोचने लगा, या कहीं कोई मेरा कुछ ज़मीन खरीदा जाए, कुछ बिल्डिंग ऊंची हो जाए, ऐसा मैं सोचने लगा, या पूरा जीवन अपने बाल बच्चे बीवी के लिए मैं कुर्बान कर दूंगा। ऐसा कभी मत सोचिएगा। मैं विधायक बन करके भी, विधायक बनने के बाद भी, ये संविधान, ये आरक्षण, ये जो रोजगार पर जो खतरा है, SC ST एक्ट पर फिर अटैक हुआ है, इस पर जो खतरा है, इसकी रक्षा के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर विधायक रहते हुए मुझे शहादत देना पड़े तो मैं शहादत दे दूंगा। बाबा साहब के संविधान और आरक्षण पर खतरा बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसलिए वो जो पटना का फ्लैट होगा, वो पटना का फ्लैट मेरा अपना फ्लैट नहीं होगा। वो शिक्षा के लिए, आरक्षण के लिए, संविधान के लिए, दलित छात्रावास और दलित छात्र छात्राओं के लिए ये जो सड़कों का संघर्ष होगा, वही मेरा फ्लैट होगा। गरीबों की टोला मुस्टोली ही मेरा फ्लैट होगा। और मजदूर किसानों है, जो किसानों की पगडंडियां हैं, वही मेरा फ्लैट होगा। और इसलिए ये जो संघर्षों का ताप है, ये ताप
मैं कभी गिरने नहीं दूंगा। ये जो संघर्षों की ऊंचाई है उसे मैं कभी नीचा नहीं होने दूंगा और पूरे हिंदुस्तान में कतरिया छात्रावास और भोजपुर के छात्रावास का मैं नाम रोशन करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग सब मिल करके एक शिक्षा का भी माहौल हम लोग हॉस्टल में बनावें, हम सब अनुशासित रहें, ताकि कतरे छात्रावास से पूरे हिंदुस्तान की छात्रावास की प्रेरणा बन जाए, एक मॉडल बन जाए, एक आदर्श बन जाए। और हॉस्टल के लिए भी जो आवाज़ उठाना होगा बिहार विधानसभा के अंदर, यहाँ अभी लाइब्रेरी का सवाल है, अभी हर चीज़ का सवाल है, और इसलिए यहाँ पढ़ाई का माहौल बने। और ये जो जीत है, ये जीत केवल अज्ञा विधानसभा का जीत नहीं है, ये जीत रोहित मुल्ला की शहादत का जीत है। ये जीत SC/ST एक्ट के खिलाफ, SC/ST एक्ट पर जो हमला हुआ था उसके खिलाफ 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, और उस भारत बंद में हमारा 10 दलित बेटा जो शहीद हुए थे, उन शहीदों का भी जीत है। जो खून गिरा था उस खून का भी जीत है। गुजरात के ऊना में गाय के नाम पे जो दलित नौजवानों को मारा गया था, पीटा गया था, उन दलित नौजवानों का भी, ऊना के आंदोलनकारियों का भी जीत है। ये जीत हाथरस के बहन का भी जीत है, उन्नाव की भी दलित बहन बलात्कार पीड़िता, उस बहन का भी जीत है। ये जीत इसे भोजपुर के जो भी संघर्ष में दलित छात्रों के, दलित छात्राओं के, गरीब मजदूर किसानों के, उत्पीड़ित समाज में के लड़ाई में जितने जेल गए हैं, जितने तकलीफ उठाए हैं, जितनी शहादतें हुई है, उस हमला हुआ था, बरमेश्वर मुखिया मारा गया था, हमला हुआ था, वो जो आग लगी थी, जो पीड़ा हुआ था, ये सब पीड़ाओं का जीत है, संघर्षों का जीत है, शहादतों का जीत है। हम जेल गए थे, हम वो जेल में जो जीवन हम लोग बिताए हैं वो सब का जीत है। अब सब जानते हैं 27 से लड़ने के चलते मेरे ऊपर 30 मुकदमे दर्ज हैं, 5 बार जेल जा चुका हूँ। 30 क्या 3000 मुकदमा दर्ज हो जाए, 5 क्या 50 बार जेल जाना पड़े, दलितों की आवाज को, नौजवानों की आवाज को, संविधान और लोकतंत्र की आवाज को, आरक्षण और रोजगार की आवाज को उठाने से मनोज मंजिल को कोई जेल में डाल करके कोई खामोश नहीं कर सकता है। और आवाज उतनी ही और ऊंची उठेगी, और ऊंची उठेगी, और निश्चित तौर से हम लोग जीत के एक कदम आगे बढ़े हैं, हर जीत की और मंजिल पाते जाएंगे, और हम लोग निश्चित तौर से ये बिहार में, हिंदुस्तान में एक मॉडल बनेगा। आप सब लोगों का सिर ऊंचा रखूंगा, आप सब लोगों का मान सम्मान ऊंचा उठाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा साहब अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह को लाल सलाम, कामरेड राम नरेश राम अमर रहे।